ओम चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में शरीर से सटे हुए दोनों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी। ओम की ध्वनि करेंगे। वैसे तो ओम एक ही ध्वनि है, पर ये 3 पार्ट में करते हैं क्योंकि लॉर्ड शिवा ने एक्सप्लेन किया माती को कि आ उ म 3 साउंड ये अपने आप ही बन जाती है जब आप पूरा मुंह खुला रखते हैं आ, फिर आप जब आधा मुंह खुला रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऊ में कन्वर्ट हो जाती है, और जब पूरा मुंह आप बंद कर लेते हैं तो ये म में कन्वर्ट हो जाती है। जब आ का साउंड करेंगे 3 सेकंड के लिए तो नाभि चक्र पे ध्यान रखेंगे। जब ऊ का साउंड लेंगे तो अनाहत चक्रा पे ध्यान को ले आएंगे। और जब हनी बी टाइप साउंड करेंगे तो ये आज्ञा चक्र पे ले आएंगे। एक सांस में 3-3 9 सेकंड के लिए हमें इसे करना है। फिर गहरा सांस भरना है नाभि तक, फिर दोबारा से आ ऊ म एक सांस में, और इसको 21 टाइम्स करना है। कोई कंफ्यूजन अगर नए मेंबर्स को, पुराने मेंबर्स को, किसी को भी है तो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। माइक अपने बंद कर लेंगे, लाइट्स अपनी बंद कर लेंगे। जब हो जाएगा तो डन लिख देंगे। स्टार्ट।
3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, टोटल 9 सेकेंड्स। आ, ऊ, मा। Chanting A on Manipur chakra. You can increase the time from 3 seconds to 4 seconds, 5, 6, 6 seconds. When you are facing survival related problem in your career, in your financial condition, if you are feeling ungrounded or insecure, then you can enhance your time on Manipur chakra. If you have relationship problem, if you are stuck in past traumas, if you want to enhance the feeling of universal love, then you can enhance your O 3 to 4, 5, and 6 seconds at the heart chakra. And when you are having insomnia, you are having stress at your work, you want to relax, or you want to increase your intuition power, or you are looking for moksha, for spiritual growth, then the honeybee sound at the Agya chakra, it can be enhanced from 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds. So the time of Om chanting can be varied from 9 seconds to 15 seconds as per your own preferences. ग्रुप में कुछ लोग इसे दिन में 108 बार करते हैं, कुछ लोग 63 टाइम्स करते हैं। जब भी समय मिले ओम चैंटिंग हमेशा करनी चाहिए, मगर चैंटिंग चाहे मूल चक्र की है, चाहे ओम चैंटिंग है, इसे आपको अपनी साउंड खुद सुननी है ना, बोल के करना है। इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा अलग प्लेस चाहिए। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि आपने अंदर ही अंदर साउंड फील कर ली। इट शुड रीच टू योर ईयर्स फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द आकाश एंड वायु तक इट शुड रीच टू योर ईयर्स। तो इसलिए मुंह से बोल के ही करना होता है। धीरे बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं, दैट इज द चॉइस। ध्यान को मूल चक्र पर ले जाएंगे, 21 टाइम लम का उच्चारण करेंगे मूल चक्र पर। आज केवल मूल चक्र की ही क्लिंजिंग साधना या चैंटिंग करेंगे। कल स्वादिष्ठान चक्र की करेंगे। 21 टाइम करें मूल चक्र पे, टिप ऑफ कोसेक्स पे लम का उच्चारण। लम 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 लम
लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम लम चार दल का कमल सुंदर खिला हुआ, क्लीन बैलेंस, रोटेट करता हुआ, प्राणमय कोश में जो मूलाधार है उसकी क्लींजिंग हो गई है। उसके स्वच्छ निर्मल होने से मन में मणिपुर चक्र से संबंधित जो भाव है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा का भाव, सर्वाइवल, सफिशिएंट,
रिसोर्सेज एंड कैश फ्लो होने का भाव, एंड ग्राउंडेड, स्टेबल, सुरक्षित होने का भाव, ये सारे भाव मन में आ गए हैं। कोई चिंता नहीं है। ईश्वर ने मेरी जीविका का सुंदर इंतजाम कर दिया है। मैं ईश्वर की गोद में हूँ, सुरक्षित हूँ। मुझे किसी भी लेवल पर किसी से कोई खतरा नहीं है। ईश्वर आपका धन्यवाद है। फिजिकल लेवल पे, अन्नमय कोश के लेवल पे, सियाटिका की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, एनल कैनाल से संबंधित कोई प्रॉब्लम, सब चक्राच, हाथ पैर, ऑर्थराइटिस, कोई दर्द की प्रॉब्लम, सब ईश्वर ने बिल्कुल ठीक कर दी है। मूल चक्र से संबंधित किसी प्रकार की मानसिक शारीरिक बीमारी अब मुझे नहीं है। ईश्वर आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ज्ञान मुद्रा में कमर सीधी, हाथ शरीर से सटे हुए ऊपर की तरफ, चक्षुष श्रोत का स्वर्ण करेंगे। श्रवण जो हम कर रहे हैं चक्षुष श्रोत का, एक दिन इसका हम लोग पाठ भी करेंगे। अब इसका श्रवण करते रहें, सुनते रहें, आंख बंद रहेंगी। सूर्य की गोल्डन कलर की रश्मियां, रेज आपकी सहस्रार से प्रवेश करके आपकी आंखों को आके वैसे ही धो रही हैं जैसे समुद्र किसी भी चीज को साफ करके अपने में मिला लेता है। आंखें बिल्कुल स्वच्छ सुंदर हो गई हैं। किसी प्रकार का कोई रोग, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, किसी प्रकार का कोई मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, आई साइट प्रॉब्लम आंखों में नहीं रही है। चक्षुश्रोत का पाठ करते हैं, ध्यान से इसको श्रवण करेंगे। चाक्षुषोपनिषत्। चक्षुश्चक्षुश्चक्षुः तेजस्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय यथाहम् अन्धो न स्याम् तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ॐ नमश्चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ॐ नमः कल्याणकराय अमृताय। ॐ नमः सूर्याय। ॐ नमो भगवते सूर्याय। अक्षितेजसे नमः। हे
शुचिपुंसो भगवान् शुचिप्रतिरूपः य इमां चाक्षुष्मतीं विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्य अक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अन्धो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा विद्या सिद्धिर्भवति। विश्वरूपं गृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तं सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः पुरः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। ॐ नमो भगवते आदित्याय। ॐ अस्याश्चाक्षुषी विद्याया दोनों हाथों को, उंगलियों को लंब बना के आंखों पे रख लेंगे, अंगूठे पीछे कानों की तरफ। चक्षुष उपनिषद ने सूर्य की सुनहरे रंग की किरणों के साथ मेरे नेत्रों के, आईज के, आंखों के सारे रोग समाप्त कर दिए हैं। प्रकृति का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। अब मेरी आंखों में कोई रोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आने वाली पीढ़ियों में कोई नेत्र रोग के साथ उत्पन्न नहीं होगा। इस आशीर्वाद के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आए। रिलैक्स करें, गहरी सांस लें। नाड़ी शोधन की पूर्व क्रिया करेंगे। दाएं नासिका छिद्र को, राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से 3 बार इनहेल करेंगे विदाउट रिटेंशन, एक्सहेल कर देंगे। सांस प्रश्वास की क्रिया बाईं तरफ से करनी है, दाएं को बंद रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से 3 बार इनहेल करेंगे, एक्सहेल कर देंगे। गहरी सांस लेंगे नाभि तक, आराम से लेंगे, आराम से छोड़ेंगे।
नाड़ी शोधन, सेकंड लेवल का प्रोटोकॉल, राइट नॉर्सिल को बंद रखना, लेफ्ट नॉर्सिल से बाएं नासा छिद्र से 6 सेकंड के लिए श्वास की क्रिया करना, पेट में सांस भरना, पेट का कुंभ की भांति फूल जाना, मूल बंद का लगाना, दोनों नासा छिद्रों को बंद कर लेना, 9 सेकंड तक रिटेंशन करना, सांस को रोक के रखना, फिर मूल बंद हटाना, दाएं नासा छिद्र को खोलना और दाएं नासा छिद्र से श्वास बाहर निकाल देना। उसी समय, उसी स्थिति में राइट नॉर्सिल दाएं नासा छिद्र से 6 सेकंड के लिए सांस भरना, मूल बंद लगाना, दोनों नासा छिद्रों को बंद करना, 9 सेकंड के लिए रोकना, बाएं को ओपन करना 9 सेकंड बाद और 6 सेकंड तक बाएं से निकाल देना। एक कुंभक की क्रिया है। ऐसे ऐसे 6 कुंभक पूर्ण करेंगे। स्टार्ट करें। हमेशा बाएं नासा छिद्र से स्टार्ट करेंगे और बाएं नासा छिद्र यानी लेफ्ट नॉर्सल पे ही एंड करेंगे। अभी मूल बंद लगाकर करते हैं। 16 तारीख से मूल बंद और जलंधर बंद दोनों बंद लगाएंगे, तब कुंभक की क्रिया करेंगे। कुंभक बॉडी में स्टेम सेल जनरेशन का कार्य करता है, जो कि 10 साल के बाद बनने बंद हो जाते हैं। 80 वर्ष की आयु में भी कुंभक के द्वारा शरीर में स्टेम सेल और न्यूरल जनरेशन की क्रिया होती है। अद्भुत योग है कुंभक। शास्त्रों में हठदीप प्रदीपिका से पहले कुंभक शब्द का कहीं पे प्रयोग नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती भी
इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये शब्द पुराना नहीं है, मगर ये क्रिया बहुत पुरानी है अपने ओरिजिनल रूप में। हमेशा से इस देश में ये मौजूद रही है, और इसको अलग अलग प्रोपोर्शन में करने से ब्रेन में अलग अलग, जो आप इसका अनुपात अगर अलग अलग करते हैं, इसका जो रेशो अलग अलग होता है इनहेल एक्सेल रिटेंशन का, उससे अलग अलग हार्मोन्स और अलग अलग अंग की अलग अलग एलिमेंट की हीलिंग होती है। बहुत ही अद्भुत चीज है, इसको कभी नहीं छोड़ना है और बच्चों को भी बताना है। तो कुंभक की क्रिया पूर्ण हुई। अब हम लोग शवासन की क्रिया करेंगे। लेट जाएं, हेडफोन लगा लें, लाइट चाहे तो बंद कर लें, कैमरा चाहे तो बंद कर लें, आराम से लेटेंगे। दोनों हाथों को शरीर के अगल बगल रख लें, बिल्कुल शांत। शरीर में कहीं कोई हलचल नहीं है। चेतना धीरे धीरे पैरों से सिमट रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। पैरों में किसी प्रकार का कोई सेंसेशन नहीं है। धीरे धीरे चेतना मूल चक्र से, स्वादिष्ठान चक्र से, मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र पर आ गई है। दोनों हाथों से भी कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति, चेतना सिमट कर ऊपर कंठ चक्र में आ गई है। अनाहत चक्र से शरीर की चेतना भी कंठ चक्र पर आ गई है। पूरे शरीर की चेतना कंठ चक्र पर है। अनुभव करें, चेतना आज्ञा चक्र पर आ गई है। शरीर में कोई हलचल, कोई सेंसेशन नहीं है। मूल चक्र के राग का हम लोग अभी श्रवण करेंगे। चेतना को आज्ञा चक्र पर ही रहने दें, वो स्वयं ही फ्लो करके मूल चक्र पर जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, बस आंख बंद करके चुपचाप लेटे रहें।